सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुंभ राशि पर वक्री शनि ने बहुत ही नेगेटिव प्रभाव दिया हुआ है कुंभ राशि वालों को। खास करके कुंभ राशि वालों का जो द्वितीय चरण होता है साढ़े साथी का, वो बहुत ही खराब होता है। तो और उसमें जब शनि वक्री हो जाते हैं तो और ज्यादा बलवान हो जाते हैं, और बलवान हो जाने के बाद वो और अधिक पीड़ा देते हैं। तो उस पीड़ा से निकलने का समय आ चुका है। मित्रों, शनि एक नाम ही है शनि, यानी कि शनि शनि वो गति करते हैं। तो शनि का जो फल होता है वो भी धीरे धीरे मिलता है। और शनि 15 नवंबर को आपके मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाने का मतलब वो जो उनका जो वक्र गति था वो खत्म हो जाएगा। मार्गी हो जाने के बाद वो अगला जो उनका जो हाउस होता है उस पर ज्यादा दृष्टि रहती है। पीछे की दृष्टि, जो पीछे का जो प्रभाव रहता है, दृष्टि तो नहीं रहती है, प्रभाव रहता है, लेकिन वो प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ शनि के साथ ये भी है कि वो पहले से ही प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर वो वक्री होंगे तो पहले से 15 दिन 20 दिन पहले से ही वक्री का प्रभाव देना शुरू कर देंगे। एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं तो 15-20 दिन पहले से ही प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से चूंकि वो 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, तो मार्गी का भी प्रभाव वो आपको 1 नवंबर के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको काफी बहुत बड़ी आपको राहत मिलने वाली है। शनिदेव आपके मार्गी हो जाएंगे, लग्न में है। अब ये परेशानी कैसे थी, ये परेशानी कैसे ठीक होगी, ये सारी बातें अगर आप जान लेते हैं तो आपको क्या होगा, विश्वास फलदायक, विश्वास हो जाएगा ज्योतिष में। उसके बाद आपको फल भी अधिक मिलेगा। शनिदेव अभी आपके लग्न में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के बैठे हुए, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होकर बैठे हुए हैं। और चूंकि वक्री हैं तो उनका पीछे के घर पर भी प्रभाव है। पीछे का घर है क्या, द्वादश भाव। द्वादश भाव जो होता है मित्रों, व्यय का होता है। हर हाल में व्यय होता है। कोर्ट कचहरी, फसाद, किसी भी प्रकार का दंगा मुकदमा, जो भी कुछ कह लें, वो सारी चीजें आपके 12th हाउस की होती है। और उस 12th हाउस का वो नेगेटिव फल दे रहे हैं। क्यों नेगेटिव फल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी वो साढ़े साती की पीड़ा देंगे। कुंभ राशि वालों का जो साढ़े साती का द्वितीय चरण होता है वो ज्यादा पीड़ादायक होता है। पहला चरण सामान्य होता है, द्वितीय चरण पीड़ादायक होता है, और तीसरा चरण शुभ फलदायी होता है। तो ये सारी बातें महर्षि पराशर ने जो बतलाई वो एकदम सटीक बैठती है। कुंडली देख करके पता चल जाता है कि कुंडली की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, उसको क्या कष्ट है। तो आपके कुंडली के अंदर, आपके गोचर के अंदर शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, यानी कि 1 नवंबर से ही उसका शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। और अनावश्यक जो व्यय था, जो दंगा फसाद, कोर्ट कचहरी और स्वास्थ्य, ये सारी चीजें तो लगभग शनिदेव ठीक करेंगे। और आय का जो मामला है, क्योंकि शनिदेव सबसे पहले चोट करते हैं वो आय पर ही करते हैं। ये देखा गया है कि शनिदेव की जब साढ़े साती आती है, अड़ैया आता है, जो भी शनिदेव की पीड़ा जब मिलती है तो सबसे पहले जो मेन चीज रहती है वो आय पर प्रभाव पड़ता है। तो शनिदेव ने जो आय पर जो रोक लगा दिया था, शनिदेव ने जो आपके रोजगार पर रोक लगा दिया था, शनिदेव ने आपकी मानसिक शांति बिल्कुल छीन ली थी, वो अब स्थिति बिल्कुल ठीक होने वाली है। क्योंकि अब शनि मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से, 1 नवंबर से उसका प्रभाव पड़ने लगेगा, और 30 मार्च को वो चले जाएंगे आपके आगे, यानी कि तीसरे चरण में। और तीसरे चरण में कुंभ राशि का जो प्रभाव होता है वो अच्छा होता है। अब आय का साधन आपका कैसे बढ़ेगा मित्रों? आय का जो आपका जो मालिक है वो है बृहस्पति। बृहस्पति बैठे हैं चौथे भाव में, यानी कि एकादशेष बैठा है चौथे भाव में, भूमि भवन वाहन के घर में, और वो वक्री हो गया। अब यहाँ भी वक्री का जो अर्थ है, शनि वक्री हुए तो आपके लिए समस्या होगी, और बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो फायदा कैसे हो जाएगा। अब होता यह है कि कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है तो उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी स्थिति बढ़ जाती है, उसके अंदर ताकत आ जाती है ज्यादा। अब शनि के अंदर ताकत आ गई और शनि आपके लिए साढ़े साती लाए हुए, तो जब साढ़े साती लाए हुए तो आपके लिए वो नेगेटिव फल देंगे। अब बृहस्पति चूंकि शुभ फल है, शुभ फल देने वाले हैं, शुभ प्लैनेट हैं, और शुभ फल देने वाला प्लैनेट जब वक्री होता है तो वो और ज्यादा शुभ फल देने लगते हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने से आपको फायदा है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और पराक्रम में वृद्धि होगी यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ ही आदमी महत्वाकांक्षी हो जाता है, एम्बिशियस हो जाता है। और एम्बिशियस होना एक अच्छी बात है। अगर आपके अंदर एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जिंदगी में कुछ करने के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उस चीज को फुलफिल कौन करेंगे? आपके बृहस्पति। आपके बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो अपने से पीछे वाला भी फल देंगे। पीछे वाला घर कौन सा है?
तीसरा घर है आपके पराक्रम का घर है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं। खास करके अनएक्सपेक्टेड मनी जो होता है उसमें आपको लाभ मिलेगा। पैसे से आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, क्योंकि एकादशेश चतुर्थस्थ है, यानी कि ये एक अच्छा शुभ योग बनता है जब एकादश का मालिक आपके केंद्र में बैठ रहे हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव आपके हैं सप्तमेश, 7th हाउस का लॉर्ड है और पत्नी का स्वामी, पति का स्वामी, जीवन साथी का मालिक और साझेदारी का जो बिजनेस होता है उसका मालिक। अभी वो नीच है, नीच का मतलब तुला राशि में है और वो 16 अक्टूबर को आपको आए हैं और 16 नवंबर को फिर वो चले जाएंगे अपनी अगली राशि में। और वहां पर जाकर के एक योग बनेगा, वो शादी से रिलेटेड योग है। वो होगा ये कि पंचमेश और सप्तमेश की युति हो जाएगी। पंचमेश आपका बुध है, सप्तमेश आपका सूर्य है। तो पंचमेश और सप्तमेश की युति होने से क्या होता है कि अफेयर योग होता है, ये लव मैरिज योग होता है, यानी कि जिन किसी का भी अफेयर है उनका अच्छी स्थिति हो जाएगी और बहुत आप सुकून महसूस करेंगे। वो लव अफेयर शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, लव मैरिज का योग बन रहा है। इसके बाद अगर हम राहु की बात करें तो राहु अभी आपके लिए काफी अच्छे हैं, यानी कि राहु 18 महीने तक एक ही राशि में रहेंगे, दूसरे घर में हैं, दूसरे हाउस में हैं और सम राशि में हैं। तो दूसरे घर में सम राशि में जब राहु रहते हैं तो शांति से हैं और वो एक तरीके से एकादशेश के घर में है, द्वितीयेश के घर में है। तो धन के जो स्थिति आएगी उसमें अनएक्सपेक्टेड आपको कभी अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अच्छा कब करेंगे? जब जन्मकालीन आपका राहु बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छा करेंगे। जन्मकालीन अगर बहुत ही खराब स्थिति का राहु होगा तो हो सकता है कुछ डाउन भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वो करते ही रहेंगे। तो राहु के लिए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे बड़ी जो चिंता का आपके लिए विषय है वो है शनिदेव, और वो शनिदेव के मार्गी होते के साथ आप लिख कर ले लें, इस दिवाली के बाद 31 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में शनिदेव बहुत ही खुशियां लाने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव को पता रहता है कि मैं जितना कष्ट दे रहा हूं उस कष्ट की भरपाई भी नहीं करेंगे तो फिर लोग हमारी पूजा कैसे करेंगे। तो शनिदेव कष्ट भी देते हैं और उसकी भरपाई भी करते हैं। अब बात करते हैं कि कुंडली के अंदर में अभी आपका ऐसा कौन सा योग बन रहा है जिससे आपको रहना होगा सावधान। तो पहला यह है कि मंगल देव नीच हैं, अभी रहेंगे, काफी दिनों तक रहेंगे, पूरा नवंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो मंगल नीच होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं और राहु से दृष्ट हैं। अब 6ठे भाव का मंगल राहु से दृष्ट हो गया, मंगल राहु की शत्रुता है, तो राहु की 5वीं दृष्टि आपके मंगल पे पड़ रही है। ऊपर से वो मंगल जो है 3रे और 10वें भाव का मालिक है। 10वां भाव क्या होता है? आपके रोजगार का, अपने रिजल्ट का, आपका विद्या जनित यश का, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको यश प्राप्ति का। तो यश प्राप्ति का जो कारक है मंगल, उस पर राहु की दृष्टि है और वो नीच है। एक एंगल से खराब हो गया कि राहु की दृष्टि पड़ गई, मंगल पीड़ित हो गया, लेकिन दूसरे एंगल से वो मंगल नीच तो है, लेकिन मंगल को नीच भंग राजयोग लग गया, क्योंकि मंगल जहां पर उच्च होते हैं उसका जो स्वामी है वो आपके लग्न में है। तो इस तरीके से मंगल का भी आपको जो शुभ फल भी मिलेगा और कुछ नेगेटिव फल भी मिलेगा। शुभ फल आपको रिजल्ट प्राप्ति में मिलेगा, नेगेटिव फल आपको मिलेगा कैजुअलिटी में, क्योंकि जब कभी 6ठे भाव में मंगल संबंध बनाते हैं, यानी कि या तो दृष्टि दे देते हैं या फिर उसमें बैठ जाते हैं, या फिर 6ठे भाव के स्वामी के साथ किसी प्रकार का दृष्टि या युति का संबंध बनाते हैं, तो वो कैजुअलिटी देते हैं, अनावश्यक चोट लगाते हैं, दुर्घटना देते हैं, किसी न किसी प्रकार का ऑपरेशन करवाते हैं। तो इन सब चीजों में जो हमको पहले से ही पता है तो हमें सावधान रहना होगा और हमें हनुमान जी की आराधना तो करनी ही है, क्योंकि एकमात्र हनुमान जी की आराधना करने से मंगल का जो नेगेटिव फल है वो कम हो जाता है, शनि का कम हो जाता है, राहु का भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से मंगल आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे आपको रिजल्ट देंगे और रिजल्ट के साथ साथ आपको शारीरिक बाधा दे सकते हैं, इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं। विदेश जाने के लिए 12th हाउस देखा जाता है और 8th हाउस देखा जाता है। अब 8th हाउस पे क्या हो रहा है? बृहस्पति राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति है क्या एकादशेश और द्वितीयेश, और राहु की दृष्टि पड़ रही है, और द्वादश भाव पर में आपके मंगल की दृष्टि पड़ती है। तो इस तरीके से विदेश जाने का भी एक अच्छा योग तो बन रहा है। इसमें हाँ, सफलता उन्हीं को मिलेगी जो पहले से प्रयासरत थे। अब इस तरीके से शनि का, राहु का, बृहस्पति का, मंगल का
ये सारी बातें हो जाती है। अब बात करते हैं इनकम की, जो सबसे मूलभूत चीज है। हर किसी को जीवन चलाने के लिए इनकम की आवश्यकता होती है, बिना आय के आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जब इनकम बंद हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। और खासकर मैंने देखा है, बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, ये जब जब शनिदेव अपनी पे आते हैं, यानी कि 7.5 पे आते हैं, अढ़ैया पे आते हैं, आपकी जन्मकालीन कुंडली में शनि अगर प्रॉब्लम में है तो आपको इतनी प्रॉब्लम देते हैं कि आपको दर दर भटका देते हैं। ये बात सत्य है, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल थ्योरी वाली चीज है, प्रैक्टिकल वाली चीज है। तो शनि अगर जन्मकालीन कुंडली में ज्यादा प्रॉब्लम में है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा मान लिया प्रॉब्लम है भी, तो उसके लिए अब हम क्या करें? तो उसके लिए अब शनि देव की, चूंकि अढ़ैया का लगभग जो 7.5 है, अढ़ैया भी और 7.5 समान ही होते हैं, तो आपके ऊपर 7.5 चल रही है। तो मान करके चलिए कि 31 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर को मार्गी होंगी, उससे 15 दिन पहले ही आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको शनि देव का जो तांत्रिक मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जाप करना चाहिए। खासकर हो सके तो अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन मॉर्निंग में आप कम से कम 1008 बार शनि देव का ये मंत्र आप जरूर जाप करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। और इस तरीके से ये सारी चीजें उसमें अब जो रह जाता है कि द्वादशेष जब मार्गी हो जाता है, एक चीज और बतला देता हूं कि विदेश जाने का अच्छा फल कैसे मिलेगा। द्वादशेष जो है वो आपका मार्गी हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे तो अगला वाला जो है सेकंड हाउस की तरफ उनका ध्यान हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। और सेकंड हाउस पर जो ही प्रभाव होगा, तो सेकंड हाउस भी आपके धन का होता है, तो धन पे आपकी वृद्धि हो जाएगी। और बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, दसम भाव पर में है और व्यय भाव पर है, तो वो और ज्यादा बलशाली होकर के, वक्री होकर के और ज्यादा बलशाली होंगे और आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। अब यहाँ पे शनि और मंगल का एक षडाष्टक योग भी बन रहा है, पूरे नवंबर बना हुआ रहेगा, क्योंकि शनि से मंगल है 6ठे भाव में और मंगल से शनि है अष्टम भाव में। शनि मंगल का षडाष्टक योग है। षडाष्टक योग खासकर किसी परिस्थिति में अच्छा होता है, लेकिन सामान्यतया इसका नेगेटिव फल ही मिलता है, यानी कि संघर्ष कारक होता है। अब बात यह है कि इसमें एक योग और बन रहा है कि मंगल आपका है दशमेश, यानी कि रिजल्ट का मालिक, और शनि है लग्नेश। तो जब तक लग्नेश और दशमेश का संबंध नहीं बनता है कुंडली में, गोचर में, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलती है। ये आप किसी की भी कुंडली देख लें, जिस डेट में उसको रिजल्ट मिला होगा 200% कि लग्नेश और दशमेश का कहीं ना कहीं संबंध जरूर बनेगा, तब ही उसको इत्तशाल योग कहा जाता है। हालांकि इत्तशाल योग समझाने में थोड़ा डिटेल जाना पड़ता है, लेकिन इतनी बात तय है कि जब कभी आपको रिजल्ट चाहिए होगा तो रिजल्ट के लिए लग्नेश की सहमति होनी जरूरी है, यानी कि लग्नेश के साथ संबंध होना जरूरी है। तो ये आपके लिए भले ही षडाष्टक योग तो बन रहा है, लेकिन दशमेश होकर के मंगल लग्नेश शनि को देख रहे हैं, तो इसमें आपको रिजल्ट की भी प्राप्ति होगी। तो मैरिज में लव मैरिज हो सकती है, आय के साधन बढ़ेंगे, रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है, विदेश का योग बन सकता है, और साथ ही साथ शनि मंगल का षडाष्टक योग और मंगल पर में राहु की दृष्टि, ये आपको शारीरिक सावधान रहने के लिए कहता है, किसी प्रकार की दुर्घटना से चेताता है। तो इसके लिए आपको शनि और मंगल की आराधना करनी होगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।